हावड़ा स्टेशन से दिल्ली स्टेशन को चल देती है। हावड़ा स्टेशन पर हजारों संख्या में लोग बैठे हुए थे। उन्हीं लोगों के बीच एक लड़की भी बैठी हुई थी। ट्रेन आती है, सारे लोग जो भी दिल्ली जाने वाले यात्री थी वो सारे लोग उस ट्रेन में सवार हो जाते हैं। वहीं पर जो लड़की बैठी इंतजार कर रही थी वो भी स्लीपर कोच में घुस जाती है और अपनी सीट को ढूंढकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी दूर से उसका तलाकशुदा पति, 8 साल पुराना तलाकशुदा पति उसे देख रहा था। जब अचानक नज़र उसकी अपनी तलाकशुदा पत्नी पे पड़ती है तो वो देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उनका पहले ही 8 साल पहले तलाक हो चुका था। अब लड़का जानने की ये कोशिश कर रहा था कि आखिर अब ये रहे किसके साथ रही है, अभी इसने शादी की है या नहीं की है। उस लड़के का भी रिजर्वेशन एसी डिब्बे में होता है, लेकिन उस लड़की का स्लीपर कोच में होता है। लड़की जाकर अपने सीट पर बैठ जाती है और लड़का उसका पीछा करते करते उसी के स्लीपर कोच वाले डिब्बे में बैठ जाता है। वो कहीं दूर से बैठा उसी डिब्बे में उस लड़की को देख रहा था कि आखिर अब तो इसका जीवन साथी इसके पास बैठेगा आकर। लेकिन उस लड़के को ये नहीं पता था कि वो लड़की तलाकशुदा है और अभी तक उसने शादी नहीं की है। जब काफ़ी टाइम हो जाता है, उस सीट पर कई सारे लोग आते हैं और बैठने की कोशिश करते हैं, तभी वो लड़की मना कर देती है और कहती है कि ये सीट मेरी है, आप यहाँ पर बैग नहीं रख सकते या यहाँ पर बैठ नहीं सकते, मेरी तबीयत खराब है, हम यहाँ सोएंगे। जब लड़की मना कर देती है तब उसका पति सोचता है कि 8 साल बाद मिली है, चलो किसी न किसी बहाने से हम इससे बात करते हैं। तभी वो लड़का जाता है और अपना बैग उसके सीट पर रख देता है। तभी लड़की उसे ना देखकर बोलती कि अरे तुम बैग कहाँ रख रहे हो, ये मेरी सीट है, हम इस पर सोएंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब वो लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, हम भी दिल्ली जाएंगे, थोड़ी दूर पर बीच में हम उतर जाएंगे, मेरा जो रिजर्वेशन था वो कंफर्म नहीं हो पाया है। जब वो लड़की आवाज़ सुनती है तो उसे लगता है कि ये तो उसके पुराने पति यानी कि तलाकशुदा पति की आवाज़ है। तब वो उसके फेस की तरफ देखती है और बहुत ही ज़्यादा एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे दूर दूर तक कहीं अंदाज़ा नहीं था कि उन दोनों की मुलाकात यूं ही हो पाएगी। जाके वो लड़की फिर बोलती है, धीरे से साइड हो जाती है और कहती है ठीक है बैठ जाइए। जब वो लड़का बैठ जाता है तो पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं, क्या दिल्ली का इलाज कराने जा रहे हो? तभी वो लड़की कहती है नहीं, हम इलाज भला क्यों कराएंगे, हमारी कौन सी तबीयत खराब है। तभी वो लड़का बोलता है कि अभी जो भी आ रहा था बैठ रहे, आप उससे यही कह रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आपकी तबीयत खराब है। लड़की मना कर देती है, कहती है मेरी तबीयत खराब नहीं है, बस मैं जा रही हूँ। तो लड़का बोलता है क्या दिल्ली रह रही हो? लड़की बोलती है नहीं, पहली बार जा रही हूँ। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगती है। इसके बाद लड़की विंडो की तरफ बाहर साइड में देख रही थी। इसके बाद जब वो लड़का उसे देखता है, बातें करता है, तभी लड़की एक आंख से उसे भी देख लेती है। तभी वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का ही बोलता है कि हम भी दिल्ली जा रहे हैं। तो बोले अच्छा। इसके बाद काफ़ी टाइम हो जाता है, गाड़ी वहाँ से चल देती है और कुछ ही दूरी पर पहुँची थी। तभी वो लड़की बोलती कि एक काम कीजिए, आप भी खाना खा लीजिए और हम भी खाना खा लेते। तभी वो लड़का बोलता है कि खाना तो हम लेके ही नहीं आए हैं। तो लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं, हम लेके आए हैं, 2 रोटी लेके आए हैं, एक आप खा लेना, एक हम खा लेंगे। लड़का बोलता है नहीं, अगर हम आपका खाना खा लेंगे तो आप भूखे रह जाओगे, ना ही आपका पेट भरेगा और ना ही मेरा भरेगा। लड़की बोलती है कोई बात नहीं, आप बहुत दिनों बाद हमारे हाथ का बना हुआ खाना खा लीजिए, थोड़ा आप खा लीजिए, थोड़ा हम खा लेंगे। तभी कुछ समय के बाद वहाँ पर बिरयानी बेचने वाला आ जाता है। तभी लड़का एक बिरयानी लेता है और दोनों ही बैठकर खाना खाते हैं। खाते ही खाते वो लड़का पूछता है क्या हुआ, अभी आपने शादी नहीं की है? लड़की बोलती है नहीं। लड़की बोलती कि आपने शादी नहीं की है? लड़का बोलता है नहीं, शादी तो नहीं की है, लेकिन सोच रहा हूँ अगर कोई मिल जाता है, ज़िंदगी अब कट नहीं रही है कि अब शादी कर लेते हैं। इसके बाद खाना खाने के बाद लड़की लेट जाती है और लड़का साइड से बैठा रहता है। तभी लड़की बोलती कि सर्दी का टाइम था। लड़की बोलती है तुम कंबल नहीं, चादर नहीं लेकर आए हो? लड़का बोलता है नहीं। लड़की बोलती है ठंड लग जाएगी, आपको कंबल या चादर लेके आनी चाहिए थी। लड़का बोलता है कि मुझे ठंड नहीं लगती, जब से रजाई के पीछे झगड़ा हुआ है तब से मुझे ठंड नहीं लगती है।
दरअसल लड़के ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि जब उनका तलाक नहीं हुआ था तब उनकी रजाई के पीछे झगड़ा हो गया था और उस लड़की ने उस रजाई पर पानी डाल दिया था। इसके बाद वो लोग किसी भी तरह से रात बिताए थे। वो बात लड़के को याद थी और लड़के ने वही बात बोल दी। तो लड़की बोलती कि उसमें भी तुम्हारी गलती रही होगी। लड़का बोलता नहीं, मेरी गलती तो नहीं थी, लेकिन रजाई को ही भिगो दिया गया था। तभी लड़की हंसती है और लड़का भी मुस्कुराता है और दोनों ही बैठ जाते हैं। दोनों ही खाना खाते हैं। इसके बाद घर परिवार के बारे में पूछते हैं एक दूसरे के। तभी वो लड़की बोलती है कि आपकी बहन कैसी है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। दरअसल ननद और भौजाई की आपस में बहुत ही ज़्यादा बनती थी। तो लड़का कहता है सब कुछ ठीक है और लड़की कहती है हाँ, आपको क्यों ठंड लगेगी, आप तो ठहरे पीने वाले, अक्सर पीने वालों को ठंडी नहीं लगती। तभी वो लड़का बोलता है कि नहीं, हमने पीना छोड़ दिया। लड़की कहती है ऐसा कैसे हो सकता, हम लोगों का तलाक भी तो इसी बात के पीछे हुआ था क्योंकि आप पीना बंद नहीं कर रहे थे। लड़का बोलता है नहीं, मुझे 4 साल हो गए हैं, मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं पी रहे। लड़की बोलती है अच्छी बात है, अब शादी करो, चलो मेरे साथ नहीं, अब किसी के भी साथ रहो, अच्छे से रहो और पीना खाना बिल्कुल भी बंद कर दो, नहीं खा रहे हो, अच्छी बात है। लड़का कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहा था कि अब तुम दोबारा से हमारे ज़िंदगी में आ जाओ, हमसे फिर से शादी कर लो। लेकिन लड़की ये समझ नहीं पा रही थी। लड़के को भी देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका तलाकशुदा पति उसके सामने था और उस लड़के को भी अच्छा लगता है क्योंकि उसकी तलाकशुदा पत्नी उसके सामने। दोनों बातें करते करते उसी एक ही चादर में दोनों सो जाते हैं और सुबह होती है तो वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। तभी लड़के दोनों ही गाड़ी से उतरते तो लड़का बोलता है कि आखिर तुम दिल्ली करने का आई हो, तुमने बताया नहीं है। लड़की बोलती है दरअसल मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया है, यहाँ पर कोई लड़का है जो शादी के लिए मुझे देखना चाहता है, इस वजह से मैं दिल्ली आई हूँ। लड़का बोलता है अच्छी बात है, तुम भी शादी कर लो, अपना घर बसाओ, ऐसे ज़िंदगी नहीं कट रही है, मैं भी सोच रहा हूँ मुझे भी कोई मिलता है तो मैं भी शादी कर लेती हूँ। दोनों ही बात करके निकल जाते हैं। तब तक उसकी फ्रेंड आ जाती है। वहाँ से निकल रहा था तो दोनों की ही आंखों में आंसू आ गए, दोनों ही भावुक हो गए थे। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था एक दूसरे को छोड़कर जाने के लिए। वहाँ उसकी फ्रेंड आती है और उसे अपने रूम पर लेके जाती है। तभी जो पूजा थी वो सरिता को अपनी सारी बातें बताती है कि किस तरीके से उसका। तभी पूजा बताती है कि ये लड़का मेरा नहीं था बल्कि मेरा तलाकशुदा पति था, वो भी मुझे अचानक ही मिल गया और बहुत ही ज़्यादा परेशान था। अब उसने पीना खाना भी छोड़ दिया है, पीता भी नहीं है और भी परेशान लग रहा था। तो सरिता बोलती है चल ठीक है, जो भी है उसे उसकी हाल पर जीने दे, उसने जो किया वो इसी लायक है, उसके साथ जो भी हो वो उसी लायक है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि किस तरीके से तो पीना खाना भी छोड़ दे, अब तो उसकी शादी हो जाए किसी तरह से, वो अपनी ज़िंदगी जिए अच्छे से, बस मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तभी उधर सरिता बोलती है चल छोड़ जाने दे, अब ज़्यादा हमदर्दी मत दिखा और वो जैसा भी है उसे उसके हाल पे छोड़ दे। तुझे मैं सुबह उस लड़के से मिल पाऊँगी जिससे मैं तेरी शादी कराने वाली हूँ। दरअसल जो उसका हस्बैंड था उसी से वो मिलवाने वाली थी, उसे नहीं पता था कि इन दोनों की शादी हो गई। जब वो सामने लेके जाती बोलती है सर वो लड़की आई है जिससे हम बोले थे मिलवाने के लिए। तो वो लड़का बोलता है हाँ यार पूजा, तुम उसे मिलवाई नहीं, मिलवा दो। जब वो उस लड़के को सामने देखता है तो शौक रह जाता है कि ये। तभी वो कहता है पूजा से कि सरिता से बोलता है कि तुम कुछ बोलना नहीं। तभी वो लड़का कहता है कि पूजा तुम तो कह रही थी लड़की कुंवारी है, शादीशुदा नहीं है। वो लड़की बोलती है कि हाँ ये कुंवारी है, इसके शादीशुदा नहीं है, ये इसके माँ बाप बहुत गरीब है, इस वजह से शादी नहीं कर पाई है, लगभग 30 साल की हो गई है, इसी वजह से कसम खाती है। तभी वो लड़का कहता है अरे पूजा तुम कसम मत खाओ, दरअसल तुम जिस लड़की से मिलवा रही हो ये हमारी तलाकशुदा पत्नी है। तो ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अरे किस तरीके से। तभी वो दोनों मिलते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं और पूजा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उसे धन्यवाद बोलते हैं कि आज अगर वो लोग मिल पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ पूजा की वजह से। फिर से वो दोनों दोबारा शादी करते हैं और अपनी पत्नी को लेकर अपने माँ बाप के सामने ले जाते हैं। उसके माँ बाप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि घर की लक्ष्मी थी, घर वापस आ गई। दोस्तों आजकल के दौर का कुछ पता नहीं है, कब रिश्ते टूटते हैं, कब बनते हैं, कब कौन किस मोड़ पे मिल जाए। आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।